चलिए आपको बता दें कि टीएमसी के अंदर फूट की बात तो दोनों गुट स्वीकार रहे हैं। महुआ मोइत्रा अलग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर दावा कर रही हैं। वहीं कीर्ति आजाद की बात करें तो कह रहे हैं कि नहीं भाई 20 नहीं है, सिर्फ 13 ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो दल बदल कानून लागू होता है उसके लिए कम से कम 28 में से 19 का समर्थन चाहिए। तो इसीलिए अभी वो कह रहे हैं कि 13 है, यानी कि टूट तो हो रही है टीएमसी में, ये तय है अब 13 या 19। इसको लेकर अभी काउंटिंग जारी है। कर रही है वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 एमपी को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। दोपहर को अमित शाह जी का आज लंच था मंत्रियों के साथ में, और पत्रकार थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि हम बहुत सारे हैं लोग जो हमारे साथ में हैं, बीजेपी के भी पुराने साथी, उनको ले आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कहाँ पहुंची हुई हैसियत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले लोग, हजारों सिनेमा किए हुए हैं, लोगों को इतना लोकप्रिय मनोरंजन उन्होंने किया है, इतने सीनियर है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, मालूम ही नहीं है। काकोली घोष इन सब चीजों को लीड कर रही है, आपको उम्मीद था ऐसा हो सकता है? काकोली लीड कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। टेक्निकली अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं चेयरपर्सन तो वो नहीं रही मेंबर पार्लियामेंट। आज वो कह रही हैं कि मैं चीफ विप हूं क्योंकि मुझे बनाया गया था। पिछले महीने ही मैंने ट्वीट किया है, अभी पिछले महीने ही 14 मई को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अब स्थिति ऐसी है कि कल्याण बनर्जी को थोड़ा एक एग्रेसिव आदमी है, चीफ विप बनाएंगे। उन्होंने चिट्ठी देकर के स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया है। तो काकोली कहां से है चीफ विप? और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना, जाए लड़े बीजेपी से। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। आप क्या समझते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के तो ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। काकोली तो खुद ट्वीट कर रही थी कि मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है उसको तोड़ दिया गया है। बप्पी हलदार का 4 दिन पहले उसका कार्यालय तोड़ दिया, पत्थर मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं। आप हैं ना? अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। दीदी के साथ हूं, खड़ा हूं। उन्होंने मैंने बीजेपी की इतनी सेवा की। मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा, मेरे कागज नहीं थे, कागज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के थे, जस्टिस विक्रमजीत सेन के थे, जिन्होंने खुद करवाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे डीडीसीए पर। उसके बाद जब मैं लेके गया, सच्चाई सामने रखी, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी, भ्रष्टाचार को उजागर करना, एंटी पार्टी एक्टिविटी मुझे निकाल दिया। तो दीदी ने मुझे कहां से निकाल करके किया? मैं कभी उनके साथ धोखा कर सकता हूं? कभी नहीं। गद्दारी मेरे खून में नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब टीएमसी के साथ क्या होगा सर, जो ममता दीदी के साथ हैं? जो ममता दीदी, देखो ऐसा है, और लोग हैं पूरे सम्मान के साथ में। अखिलेश जी को उनके विरासत में मिली, बहुत अच्छा चला रहे हैं वो पार्टी। तेजस्वी को वैसे ही मिला, उद्धव जी को मिला, उन सबों का सम्मान है, वो पार्टी बहुत अच्छा चला रहे हैं। उद्धव जी की तो पार्टी ही तोड़ दी इन लोगों ने। बिहार में जो उन्होंने हरकत की वो सब जानते ही हैं, किस प्रकार से आरजेडी को तेजस्वी इतना अच्छा काम कर रहे थे उसको कर दिया। अखिलेश के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन ममता दीदी ने पार्टी खुद अपने खून पसीने से खड़ा किया। उनके माथा फाड़ दिया गया था, उनको बालों से घसीटा गया था, उनके रिब्स तोड़ दिए गए थे, ये पसलियां तोड़ दी गई थी, उनको मार के फेंक दिया गया था कि मर गई है ये। उसके बाद उन्होंने संघर्ष में खड़ा किया। तो मैं इन लोगों से कहूंगा जो जीते हैं, जाओ लड़ो बीजेपी के सिंबल पर, जीत कराओ अगर जीत सकते हो तो, क्योंकि वह परिस्थिति अब नहीं रह गई है। तुमने तब भी वोट लूटा था, तुमने हमें हराया है, हम हारे नहीं है। तृणमूल हारी नहीं है, हराई गई है।